बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों भाई दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था। जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां इसमें आ जाती थीं कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझको तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश करो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा कि ए खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्री की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भूखी नंगी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सुबह ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं से मजदूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या काम देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे जरूर देगा, वो देगा जो मैं चाहूंगा। चनाचे इस तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर इसको तो किस कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चनाचे वो मर्दे मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया और हक के ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियां और एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। चनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सर्राफ ने 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को वो मर्दे मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा,
افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ حاصل سبق: سچ تو یہ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔